जय श्री राम भाई। सारे छोटे बड़े भाइयों ने अपने अश्वा का भाई पहला ट्रिप वृंदावन जाऊं भाई मैं मेरी वाइफ के साथ। और आज मैंने पहली बार फुल गियर पहने हैं। आज तक तो मैंने फुल गियर पहने भी ना थे। अरे इतनी ढंग से कुछ भी बंद नहीं करा भाई। यहाँ तक गाँव में तो निकल लिए हैं। टाइम हो रहा भाई 5:30 का। कोशिश करेंगे वहाँ तक पहुँच जाए 9 बजे तक, 9 साढ़े 9 बजे तक। लोडेड है पूरी बाइक, बैग है 2-2 3-3 और पीलियन के साथ में है, तो आराम से चलेंगे भाई। और देखो कभी कूपन दे रहा है, रात ने बल्ब भी न चढ़ा रखे भाई। बताओ यार क्या बदतमीजी है। इतने बढ़िया वे लगा रखे मैं झंडे वाले वे, जला तुमने एक भी न रखा। इसका कोई मतलब ही नहीं बना भाई। सेंस नहीं है ना इस चीज़ की फिर कोई। और अपनी पहली बार मैंने राइडिंग पैंट पहनी है भाई, तो अभी दिखाऊंगा कैसी है। अभी एक बार रुकते हैं, उतरते हैं, पहुंच रहा हूँ एक बार। वो फैमिली भी जा रही है साथ में, वो जा रहा है कार था, लेकिन मैं हूँ भाई, मेरा है मोटरसाइकिल कीड़ा। तुमने बेरा होगी, मैं जाऊँ मोटरसाइकिल पर अपनी न्यारा भाई। जो मोटरसाइकिल के प्यार कर रहे हैं मोटरसाइकिल तो समझ सकते हो मेरी कहानी। अरे ओस पड़ रही है, बाकी जितनी देख रहे हो ना तुम कैमरे में ढंग से जस्टिफाई नहीं हो रही होगी भाई, पर ओस पड़ रही है ठाडी। ये बाइक का जो है ना, क्या कहेगा इसने, इसकी यार प्रोजेक्टर है, तो उसमें देख सकते हो कि तुम भाई, उसमें लाइन आ रही है ना पूरी, सारी ओस की हैं। देखो सामने यहाँ लाइट जली हुई है थोड़ी सी ना, पीछे था भाई का गुप्पन दे रहा था, कुछ भी ना दिक्कत आ रही है। कुछ ही नहीं बंद कर रखा भाई मैंने, जाकर करूँ आगे बंद। ये बेहतर है चल रहा भाई। थोड़े पसीने आ गए थे भीतर। 5 मिनट पहला राइडिंग गियर पहन लिए थे भाई मैंने, तो उसका है सारा हिसाब किताब। इनमें थोड़ी सी गर्मी तो है ओए जा यार, लिटिल। बाकी इसकी परफॉर्मेंस भी बताऊंगा भाई। मैंने यूट्यूब पे और उस पर यूट्यूब पे बहुत ढूंढा भाई मैंने कि कोई मेरे को ये बता दे कि कॉन्टीन्यूसली NS 400 कितना लॉन्ग ट्रिप कर सकते हैं भाई नॉन स्टॉप। भाई अब देखेंगे, मैं नॉन स्टॉप ट्राई करूंगा वृंदावन का। वैसे मैंने सर्विस सेंटर पता करी थी भाई, इसकी मुझे एक लिमिट बता दो कि 100, 150, 200, 300 किलोमीटर बाद इसको कब रेस्ट देना है। तो उन्होंने तो मेरे को भाई ये जवाब दिया था कि कोई दिक्कत नहीं है, जितनी मर्जी चलाओ जब तक टैंक खाली ना हो जाए आपका। तो भाई मैं पेट्रोल भी डलवाऊंगा अभी। 30 की माइलेज अभी दिख रही है, तो लॉन्ग ट्रिप में हाईवे की माइलेज भी चेक करके बता दूंगा भाई इसमें कितनी मिल रही है। एक बार रिफ्यूल करवाऊंगा मैं, और रिफ्यूल करवाने के बाद इसमें आप लोगों को बताता हूँ कितनी रेंज देगा ये। ट्रिप भी रीसेट करूंगा भाई मैं। जय श्री राम, जय श्री राम। दोस्त सफल रखी हमारी यात्रा ने, ध्यान रखिए अपने बालका का। देखो कोई नु कहेगा मैं पैर हूँ अपने पूरे घेर पैर का भाई, बैठा ही मैं मेरी वाइफ पैर रही है भाई, जो घर के कपड़े नॉर्मल वे। बड़ी पार्शलिटी है क्या करूँ भाई, इसके नाप के मिल लेना। मैंने जाऊंगा भाई लेने इसके भी, पर इतना रैपिडली हम जाते ना, मैं तो रोज चलाऊँ भाई। मैं तो सोचता रहूँ कितने जान की। इस केस मैंने लिए थे भाई, एक रीज़न ये भी था कि ये जाति कम है बाहर। आवाज़ सी आ रही थी भाई बाइक में। चलो भाई मैं मिलता हूँ एक बार हाईवे पहुँच के, ठीक है। ज़्यादा लंबा रिकॉर्डिंग का अपने पास है नहीं सेटअप यार, और आप लोग सपोर्ट करोगे और इधर उधर निकलेंगे हम बार बार, तो मैं ज़रूर भाई परचेज़ करूँगा। मैं इसलिए परचेज़ नहीं कर रहा भाई, पैसा डालना अभी आसपास की करता हूँ भाई मैं, तो उसमें चल जाता अपना काम। चलो मिलते हैं भाई बाद में एक बार। ट्रिप हो गया भाई चालू अपना। 168 किलोमीटर की डेस्टिनेशन दिख रही है। कोशिश करेंगे भाई फटाफट पहुंच जाए जल्दी से जल्दी। पसीने आ गए भीतर, राइडिंग गियर पहने तो खोल के चला रहा हूँ भाई। पैर में पसीने नहीं 1% भी, लेकिन छाती में पसीने आ गए। क्या करे भाई, गरम खून इतना है। ओ तेरी बहन का भाई, टेम्पू वाला पूरी खकाटे से लेकर आवे, देख लो। इनका भाई बड़ा ध्यान रखना पड़े। ये साढ़े देखते को ना आगे पीछे है। चलो भाई राधे राधे कह गए, ट्रिप करते हैं अपना चालू, और देखते हैं कैसा जाता है भाई ट्रिप। बहुत लंबी रिकॉर्डिंग है भाई,
तो रास्ते में जैसे मिलते जाएगा कुछ कुछ आपको दिखाता जाऊंगा और मिलते जाएंगे, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बैटरी फुल होगी फ़ोन में, चार्जिंग में लगा रखा है, ठीक है ना। वहाँ तक 80 की 80 रहेगी ये। साथ में चलेंगे। ये जा रही है भाई कार आगे, कार के साथ जा रहे हैं, फैमिली बैठी है भाई कार में पूरी, और वाइफ बैठी है मेरी पीछे। इसके भाई चस्का लगा मोटरसाइकिल का, मेरे की डाल। आगे भाई हाईवे के ऊपर। अब यहाँ से जाना है, पहले मैं जाऊंगा भाई फरीदाबाद वाले रूट से। वहाँ पे सीएनजी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है भाई, थोड़ा सा ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता भाई। एक्सप्रेस वे पे बाइक अलाउड नहीं है ना, तो मैं तो उस पर से जाऊँगा फिर, समझ रहे हो ना तुम। और भाई मैं स्पोर्ट्स मोड एक्टिवेट करना चाह रहा हूँ लेकिन कर नहीं सकता। रीज़न उसका ये है, कार भाई पीछे रह जाएगी। अगर जितना ठीक स्पीड में चलाएंगे, चला रहे भाई ठीक में, करना पड़ेगा। स्पोर्ट्स मोड एक्टिवेट हो गया है, अब जीजा के साथ साथ चलेंगे भाई, ठीक है ना। ये अपना खाटू श्याम का मंदिर है भाई। जय श्री राम, जय श्री श्याम चारण है। ये लप 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 जब लगवा तो लो भाई, तब इतनी बेकार रहना ये। इसकी मैंने प्रैक्टिकलिटी 1% समझ में नहीं आती। नो नॉन सेंस मॉडिफिकेशन है वो, मतलब नॉन सेंस, बिल्कुल नॉन सेंस कह रहा हूँ भाई, एकदम नॉन सेंस मॉडिफिकेशन है वो, बिल्कुल टट्टी महा टट्टी। बस जा रही है भाई, चलो मैं थोड़ी देर में कैमरा ऑन करूंगा। स्पोर्ट्स मोड में तो भाई कभी अंगार की डाल चल है ना। अब ज़्यादा तेज नहीं चलेंगे भाई, ताकि ज़्यादा पीछे न रह जाए। जीजा वगैरह है ना गाड़ी में बैठे सारे, मैं तो लिकड़ लो ही ना ले गए अल्लाह का गलांडाई में। लेकिन चलेंगे परिवार के साथ, जब साथ में होना कोई व्हीकल तो भाई साथ में जाना बहुत ज़रूरी हो जाए, समझ रहे ना। तो कोई मतलब नहीं बनाना फिर साथ में आने का, और साथ में ही नहीं है तो वो चलेगा मेरे तक है, अमन तक जाना पड़ेगा। ठीक है भाई, बाईपास पहुंचने वाले हैं। एक बार मैं फरीदाबाद वाले रूट पे पेट्रोल वगैरह पहुंच के फिर बताता हूँ भाई। भाई बाईपास आ गया अपना, देख सकते हो एकदम दिल्ली का मशहूर पहाड़ कूड़े का। ठीक है, इसके बाद हम जाएंगे भाई इधर नोएडा साइड, क्योंकि फरीदाबाद का रास्ता उधर ही जाएगा भाई। ये बुराड़ी की तरफ से, बुराड़ी बाईपास है ना, यहाँ से होते हुए निकलेंगे भाई। ठीक है, अभी देखते हैं। बाकी रोड पे चल तो सब कुछ रहा, खाली खाली सा है भाई सुबह के टाइम। और अभी तक तो एवरेज मिल रही है भाई अपने को 31 की। एक बार मैं हाईवे की माइलेज बताऊंगा भाई, और मेरी एवरेज स्पीड भी बता दूंगा मैं कितनी है। मैं इसका ना एक बार ट्रिप रीसेट कर लेता हूँ। ट्रिप भी अब तक रीसेट नहीं हुआ भाई इसका, ठीक है ना। कर दिया रीसेट ट्रिप भी। अब इसको ही लगा के रखता हूँ मैं ट्रिप भी को, देखता हूँ इसमें क्या कुछ इन्फॉर्मेशन मिलते हैं भाई वहां तक। टैंक तो भाई अभी जब इसको एक साइड तुम स्टैंड पे लगा दोगे ना, साइड स्टैंड पे, तो इसका ना एक बार कम हो जा भाई फ्यूल गेज का, पता नहीं क्यों होगा, उसका भी कुछ रीजन। इसका शायद जो सेंटर में है वो जो ऑयल मेजरमेंट का गेज है ना, सेंसर होगा या जो भी है भाई। तो अगर इसको सीधी चलाओ ना तो प्रॉपर बताओ। अभी तो है भाई पूरे फुल दिखा रहे बार। उसके बाद देखते हैं क्या दिखता रहो भाई। अभी एवरेज स्पीड बाईपास से निकलेगी भाई अपने, जो भी आ रहा हो तो बाईपास से ही लगा लेना भाई, क्योंकि मैं भूल गया घर से करना। घर से तो ट्रिप पे चला हुआ, तो पहले का भी चला हुआ है ट्रिप पे। तो ये देख लो भाई, ऐसे लोग बहुत मिलते हैं भाई रोड पे, और खासकर रात के टाइम में। इसीलिए रात के टाइम भाई दीदी ने बोला नहीं चलेंगे, सुबह चलेंगे, और नींद भी पूरी हो जाएगी, फ्रेशनेस भी रहेगी भाई बॉडी के अंदर। अगर लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हो तो भाई एक्साइटमेंट में कभी ऐसा मत करना कि तुम मुंह उठाओ और निकल लो भाई। एक शरीर का ना नेचुरल वो बनाना भी बहुत ज़रूरी है। जो नेचुरली रात की नींद हो जाएगी ना, वो आप दिन में कितना ही सो लो, दिन में कर ही नहीं पाओगे कंप्लीट उसको। मेरी बात कैमरा लग रहे हैं, पर अपने को कौन सा डर है, नंबर प्लेट ही नहीं है। तोड़ दो सारे सिग्नल फिर।
वो देखो उधर जमुना दिख रही है भाई पूरी। जब जमुना चढ़ी थी ना सारा काम डूब गया था। बलसवा कुछ भी ना बच रहा था मैं, सारे घर पानी के भीतर थे। लाल किला वगैरह होते हुए जाना पड़ेगा। मैं पता नहीं भाई क्या क्या बोलने जा रहा हूँ। हाँ बाकी देख लो भाई, जो 400 सीसी का वो कह रहा था ना, मैं इसकी भाई ब्राइटनेस कम करके दिखाता हूँ आप लोगों को। जो कह रहा था ना भाई एवरेज नहीं देती, 40 के एमपीएल की एवरेज है भाई। मेरा फोन इसमें लगा हुआ ना, फोटो खींच के दिखा देता मैं। 40 के एमपीएल लिखा हुआ है, प्रॉपर एवरेज आ रही है, रियल टाइम है भाई। इसमें से तुम 5 भी कम कर दो, 5 नंबर का भी भाई फर्क होगा, चलो मैं मान लिया मैंने, तो फिर भी भाई 35 का तो एवरेज दे ही रही है यार हाल में, समझ रहे हो ना। परफॉर्मेंस, एवरेज, सब कुछ ऑल इन वन स्टॉप भाई। सारी चीजों का एक इलाज करके दे दिया बजाज ने। देखो भाई सबसे ज्यादा मैंने जो खतरा था ना मजनू के टिल्ले का था भाई। वो यहाँ पे जाम है ही नहीं 1% भी, और ये बस वाले भाई मान नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। खड़ा खड़ हॉर्न मारो, घुसाते चले जा कभी बीच में। जिसने रोकने होगी रोक लेगा, ना रोकेगा अपना भुगतेगा। ट्रका की डाला भाई भी, रात के राजा। 42 का एवरेज आ रहा भाई। बैमन है जिसका है, राइडिंग स्किल्स है मेरी, ध्यान से देख लियो। तो भाई और घनी देर तक है, अभी तक नहीं है। 10 किलोमीटर चलाऊं 42 का एवरेज निकाल दिया भाई। पूरे एक बार 30-40 किलोमीटर होने दो, जब अच्छे से बेरा पाट जाएगी, एवरेज स्पीड भी बेरा पाट जाएगी। इस ट्रिप की कितनी, मेरी 55 की एवरेज स्पीड है। अगर 55 की एवरेज स्पीड आप रखोगे, क्रूज करते रहोगे एक्सप्रेस वे पे, तो भाई ये माइलेज गिर के कितनी चली जाएगी, 45 चली, मतलब 35 चली जाएगी ज़्यादा ज़्यादा, इतना ही फर्क पड़ेगा बस। बाकी भाई अभी मिलते हैं भाई आगे दोबारा एक बार। भाई वो रूट बेरना कित ले गया हमने, है ना। हम लिए बिचड़ भाई रास्ते पे, मैं जाऊं था फरीदाबाद वाले पे, यार गलती से मैं चल पड़ा केएमपी की तरफ। लेकिन अभी आगे एक वो है फ्लाईओवर, वहां तक घूम कर फरीदाबाद की तरफ जा सके बड़े आराम से। और मैंने सिर्फ यही हो रही थी टेंशन, मैं सोच रहा मैं यार जाना फरीदाबाद है, लेकिन जहां मैं नोएडा की तरफ रहा हूँ, कौन सा रूट दिखा रहा है मैप। भाई रूट से मिल गया मैंने फरीदाबाद वाला, ज़्यादा नहीं भटके, बस 3-4 किलोमीटर का फर्क पड़ा था। 3-4 नहीं तो थोड़ा फालतू समझ लो। ये भी कैमरे लग रहे हैं भाई, स्पीड कैमरे जगह जगह, तो स्पीड लिमिट बहुत ध्यान से देख कर करनी पड़े। बाकी मिल गया रूट से भाई, अपन आप सीधे जाएंगे वृंदावन ही रुकेंगे, सीधे जाकर भाई नॉन स्टॉप चले जा रहे हैं तब तक। और मैंने इसका भाई पागल साला क्या कर रहा है चूतिया, ये भाई नुए तो दुखी करे, पकड़ो ना साले ने। हो गई ग्रीन, हो गई भाई इस तक। हाँ भाई ज्यादा बिजली पड़ रही है क्या, ज्यादा घुसाने के बीच में पड़ रही है क्या, देख के चला ले इसको। साला पागल। चलो जो भी है छोड़ो इसको भाई, अच्छे मूड से चलते हैं अपने वृंदावन, दर्शन करके आएंगे बढ़िया भाई। कान्हा जी ने बुलाया है तो जरूर जाएंगे भाई, बिल्कुल अच्छे दर्शन देंगे, ठीक है ना। मिलते हैं भाई आगे चल के एक बार। फरीदाबाद वाले पे तो हम आगे जो भटक गए थे ना, वो तो कर दिया क्लियर, और अभी तक ऐसा कुछ है नहीं भाई। मैं तुम तय जो दिखा रहा था उस चूते के चक्कर में दिखा नहीं पाया। अब देखो भाई ट्रिप भी करता हूँ मैं, 46 की एवरेज आ रही है भाई ट्रिप भी में, 46 नहीं 41 की, 41 की एवरेज है। इसमें भाई फरीदाबाद वाला रूट नहीं दिख रहा था गूगल मैप बाइक का, रात को तो इसने दिखा दिया 3 रूट घर से, एक नोएडा का, एक फरीदाबाद का, एक गुड़गांव का। लेकिन जब मैं सुबह निकलते टाइम सेट करने लगा ना, तो भाई साहब फरीदाबाद वाला दिखाया ही नहीं इसने। तो भाई मैंने जो इसका रूट था ना फरीदाबाद का, बीच में कोई एक हाईवे की शॉप का लोकेशन डाली, ऐड करा उसके बीच में, तो इसने दिखाया भाई रूट, ना तो ये दिखाई नहीं रहा था।
फरीदाबाद का रूट क्या है। तो भाई गूगल के साथ ये दिक्कतें हैं, तो ये जो भी चलाता होगा भाई, जो ट्रैवलर होगा वो समझ सकता होगा गूगल के साथ दिक्कतें कितनी ज़्यादा हैं इस तरह की। भाई फरीदाबाद वाले प्रॉपर हाईवे पर आ गए हैं। ये डारा मज़ा चलाने का, क्रूज हो रही है 95-100 बहुत प्यारी क्रूज होगा भाई। और जितनी क्या नाम है वो बढ़ती जाना इसकी, इतनी वो कम हो, मतलब वाइब्रेशन कम हो जाए, स्मूथ हो जाए भाई बहुत ज़्यादा। स्पोर्ट्स मोड लगाना है यहाँ तो मैंने इसका। स्पोर्ट्स मोड में तो कभी खा जा भैया, हाईवे ने तो खा जावे कभी, कुछ नहीं बचता, कोई है ही नहीं टक्कर हो भाई। 90 है भाई, देखो हल्का सा थ्रोटल दूंगा, एकदम खींचा पुल मारा भाई, बहुत गंदा कभी, मजा आ जा कभी। या इस पे फरीदाबाद एक्सप्रेस वे पे है भाई, हाईवे पे कुछ क्या होता मिशन है। और यहाँ पे स्पीड बहुत अच्छी मेंटेन हो रही है, प्यार तक थी। बस बीच में एक छोटा सा ब्रेक लिया था भाई, साथ में फीमेल है हमारे, तो समझ सकते हो भाई, घर की औरतें रुकवा ही देती हैं किसी ना किसी कारण से। तो हमारी भी रुक गई थी भाई, फ्रेश हो रहे थे, और तो पानी वानी पी लिया थोड़ा बहुत। अब खाना खाने के लिए रुकेंगे, मात्र 5 मिनट के लिए रुके हैं, वरना ऐसी कोई दिक्कत है नहीं एनएस के साथ कि भाई तुमने 100 किलोमीटर चलाने पे रोकनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है भाई। चलाओ मस्त चल रही है एकदम, कोई दिक्कत नहीं किसी तरह की भी, कहीं से कहीं तक हो रही है आराम से, और कोई दिक्कत भी नहीं किसी तरह की यहाँ पे। ओहो इंटरसेप्टर लग रहा है कर ले भाई, अपने का तो चलान ही नहीं काट पाएगा इंटरसेप्टर भी नंबर प्लेटें को ना इसने तो बजा के भी ले जाता, तभी कुछ नहीं कर पाते। 80 स्पीड भाई, इतनी तो होगी भी एक्सप्रेस वे पे जगह जगह। और देखा अभी बम्प आया था हाईवे के बीच में, बिल्कुल सेंटर में बम्प है भाई हाईवे के, और मैंने हैंडल तेज नहीं पकड़ रखा था, टाइट आता था। मैं जानबूझ के हाईवे पे टाइट पकड़ा करूँ भाई, गलियों में तो फिर भी थोड़ा सा नुए चाल जा काम, क्योंकि हाईवे पे इंडिया में भाई एक्सपेक्ट करो अनएक्सपेक्टेड। अब वो अगर ढीले आता पकड़ाता ना, हैंडल छूट जाता भाई, एडा कुछ नहीं भरोसा। अपना ट्रिप घर तले का अब तक मैं चल चुका भाई करीब 86 किलोमीटर, 86-87 फालतू से 90 समझो, क्योंकि मैं घर से पहले अलीपुर गया, अलीपुर से फिर बाईपास आया, मैंने बाईपास पा कर रीसेट मारा था ट्रिप, तो 90 समझो, 90 में चल चुका हूँ। ठीक है, एवरेज स्पीड आ रही है अपनी 55 की, एवरेज आ रही है 39 की, पहला 43 की थी। ये मैंने हाईवे पे 100 प्लस चलाई है ना लगातार, तो थोड़ी सी एवरेज ड्रॉप होगी भाई। फिर भी इसमें बथेरी बढ़िया एवरेज है यार, 400 सीसी के हिसाब से। भगवान, रोड भाई अनप्रेडिक्टेबल है बहुत ज्यादा ये वाला, कहीं भी बम्प आ जाए, इसमें गड्ढे नहीं है भाई, बम्प है ऐसे निकले हुए, जैसे रोड बना रहे और एक एक मुट्ठी मसाला एक एक तसड़ा भर के ऐसे फेंक गया, वो जम गया वहीं का वहीं। समझ में ना आती भाई के दिन कर वो कर रखे इन्हें यार, गंजा मार का बनाया ताकि रोड वैन दिक्कत आ गया सब कुछ। भाई बीच में रुके हम थोड़ी देर, पसीने देख लो भाई, इतना नहीं आ रहे थे, रोटी खाते पसीने आ गए। यो कोई ढाबा यार, असली गुलशन टैक्सी पता ना क्या कर गया, केड़ा रुक रहा है देखो, ये ढाबा का नाम, यो मिरर में दिख रहा होगा भाई, उल्टा दिखता होगा तुमने। केड़े थे खा पी ली रोटी राटी, तड़के भूखे पेट ली कट रहे थे भाई करते, इस समय रुकना पड़ गया ना, तो सीधे जाकर रुकते, और बाकी अपनी मोटरसाइकिल या खड़ी, कोई दिक्कत नहीं किसी डाल की भी थी भाई इसमें। अब जाऊँगे एडे तली करेंगे, फिर सीधे वृंदावन रुकेंगे, एडे तो रह रहा भाई मात्र 60-63 किलोमीटर दूर रह रहा है बस। तो मिलते हैं भाई वृंदावन पहुँच के एक बार, बहुत बढ़िया रूट है, बीच में थोड़े पैच ख़राब है रोड के, ना तो सारी चीज़ ओके, और मोटरसाइकिल एक नंबर परफॉर्म कर रही है भाई। ढाबे पे तो खाना खुना खा गए, हिली कट लिया, रह गया 62 किलोमीटर रह गए वृंदावन बस। तो अगर घर तक कुछ खा के करते ना, फिर जरूरत ना पड़ती कुछ खाने की, फिर तो सीधे जाते, कोई दिक्कत नहीं है भाई।
कितनी लंबी चलाओ, लिक्विड कूल है ना इसमें, तो होती रह ठंडी और हीट नहीं होती जरा भी। ऐसा कोई बहुत प्यारी परफॉर्मेंस आ रही है बाइक की। एवरेज ही भाई मैं तारते दिखाऊँ ना, उसी मैंने ट्रिप भी सेट कर रखा भाई। ट्रिप भी मैंने 0 करके चला था, अब भी 39 की भाई उसकी वो है एवरेज। 38 किलोमीटर रह गया भाई वृंदावन। मिलता फटाफट वृंदावन पहुंच गया भाई, ठीक है। मुझे पता है तुम सब उतावले हो रहे हो। पहली 400 की बात जो दिल्ली से वृंदावन गई है, बहुत छोटा सा डिस्टेंस है पर मजा बहुत आ रहा भाई। वृंदावन पहुंच गया भाई, ठीक है। वृंदावन है इधर और गोवर्धन है सीधा। बस मात्र रहेगा जो होटल की डेस्टिनेशन लगा रखी है ना, वो रहेगी मात्र 6 किलोमीटर की। तो फटाफट पहुंच जाए, इतना तो मेरे ख्याल में रह रहा होगा स्पेस कैमरा के अंदर, और बैटरी भी होगी इतनी। ये क्या हो गया? अरे यार लगी ना हो भाई का ज्यादा, चोट लग गई इसका तो। गिर गए तो कैसे गिरा? ठीक ठाक है भाई। भाई अरे यार रॉन्ग साइड क्यों आ रहे हो अंकल? ये इस चक्कर में तो लगा यार। ये आ गए भाई वृंदावन, मेरो वृंदावन पहुंच गए। मेरो वृंदावन का बोर्ड लगा रहा भाई, देख लो। ये रहा सीधा सीधा एकदम सामने गति। आगे भाई यहाँ प्रेमानंद जी महाराज का, आगे वो कुटिया भी आवे। कुटिया मतलब वो आश्रम। बहुत भीड़ रहा है भाई यहाँ पे, जाम में आगे पीछे उसके है। अब साथ में रहना पड़ेगा। रुक के उठ रहे हैं भाई राधा राधा के ठड्डे रुक के बिठा रहे हैं। ये कहेगा जाम लग रहा है। भाई वेट करना पड़ेगा कार का। मोटरसाइकिल तली काट लिया हमने। 4 धाम, अच्छा इसके चक्कर में भीड़ लग रही है। 4 धाम उस दिन तो भाई सब कुछ बंद पड़ा था। मैं आया था सुबह 3 बजे, ठीक है ना। आगे की लाइन मैंने जोड़ दी इसमें 2। गौ सेवा करे, पुण्य कमाए और पाप से बचे। अपने बुरे कर्म धो लो, गौ सेवा कर गए। ज़्यादा यहाँ 1% भी ट्रैफिक की वो नहीं है। और बाकी भाई अपने आसमाना गाड़ दिया, मजा का थी। स्वाद आ रहा है ना चलाने में, थका नहीं हो 1% भी। एनर्जी वही की वही है 100% पे। सुबह था अब तक इतना स्वाद आ रहा है इसने चलाने में। फन है भाई। रोड मोड में होगी था, जब मैंने स्पोर्ट्स मोड में करी थी मजा कट रहा था। कभी मजा जिसने क्या करे, स्वाद आ रहे थे। बाकी बंद करने पे शायद स्पोर्ट्स मोड पे हट जाए, पहला ना हटा करती। जब तक अपडेट करे ना, जब तो होने लग गया यार। इसी के साथ अपना वृंदावन का ट्रिप होता कंप्लीट। और वृंदावन की नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहना।